Good morning, students. Today we are going to start our next chapter. This is chapter number 12, the Tom Whitewasher. टॉम एक लड़के का नाम है. वाइट वॉशर होता है बेटे जो पेंट करने का काम करता है, वाइट वॉश करने का काम करता है. तो लेट्स स्टार्ट. टुडे टॉम हैड टू वाइट वॉश द फेंस. फेंस होती है चार दीवारी, लकड़ी से बनी हुई चार दीवारी. ठीक है. तो आज टॉम को एक टास्क मिला था वाइट वॉश करने का, कि आज उसको फेंस को वाइट वॉश करना था. ही ग्रोन्ड एज ऑल हिज फ्रेंड्स वर आउट प्लेइंग. वो काफ़ी शोर शराबा कर रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए. आफ्टर ब्रेकफास्ट आंट पोली हर फैंस सेट एंड डिटरमाइंड गेव टॉम अ बकेट ऑफ वाइट वॉश एंड अ लॉन्ग हैंडल ब्रश एंड सेट हिम आउट. ब्रेकफास्ट के बाद आंट पोली ने अपने फेस को सेट किया. बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ उसने टॉम को एक बकेट ऑफ वाइट वॉश दी, यानी कि एक वाइट वॉश सफ़ेदी से भरी हुई एक पूरी बाल्टी उसको दी, और एक लंबी हैंड वाला ब्रश उसको दिया. टॉम सर्वेड द फेंस. टॉम जब बाहर निकलता है, जिस फेंस को उसको पेंट करना था उसका पूरा सर्वे करता है. सर्वे करता मतलब वो कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितना एरिया उसको कवर करना है वाइट वॉश से, वो सब वो देखता है. 30 यार्ड्स ऑफ बोर्ड फेंस 9 फीट हाई. 30 यार्ड जो थी वो बोर्ड थी, यानी कि चौड़ी थी फेंस, और 9 फीट उसकी हाइट थी. ही साइड डीपली एट द थॉट ऑफ अ वेस्टेड हॉलीडे एंड बिगिन टू वर्क. एक लंबी सी सांस भरते हुए, गहरी सांस भरते हुए, ये सोचते हुए गहरी सांस भरता है इस थॉट के साथ कि आज की हॉलीडे तो वेस्ट हो गई है, और अपने काम पे लग जाता है. क्योंकि उसने उसको मेज़र कर लिया था कि इसको पेंट करने में इसका पूरा ही दिन जाने वाला है, तो उसको आज की जो हॉलीडे है वो वेस्ट लगती है. बट टॉम एनर्जी डिड नॉट लास्ट. अब उसकी जो एनर्जी है वो लास्ट तक दिखाई नहीं दे रही थी, यानी कि एनर्जी के साथ काम नहीं कर रहा था, मन मार के भी खुश होकर वर्क नहीं कर रहा था वो. He began to think of the fun he had planned for the day and felt miserable. उसने अपने फ़न के बारे में सोचना शुरू किया, जो कि उसने आज प्लान कर रखा था कि आज छुट्टी है तो वो क्या क्या करने वाला है. वो सब सोचते सोचते वो प्लान का मतलब जो उसने प्लानिंग की हुई थी वो सब सोच रहा है काम करते हुए, और ये सोचते हुए वो सैड हो जाता है कि आज का दिन गया. उसने कितना कुछ प्लान किया था बट कुछ भी नहीं हुआ वैसा. The thought that the others would go on all sorts of delightful expeditions and make fun of his having to work was depressing. अब वो बाकी फ्रेंड्स के बारे में सोच रहा है कि वो सारा दिन बड़ा फ़न करेंगे, नई नई चीज़ों को भाई डिस्कवर करेंगे, घूमेंगे, लेकिन उसका जो दिन है वो तो बहुत ही डिप्रेसिंग है. उसका काम जो उसे मिला है वो डिप्रेसिंग है. ये सोचते सोचते वो बहुत दुखी हो जाता है. ही एग्जामिन्ड हिज worldly possessions and realized his straitened means were inadequate to buy even half an hour of freedom. अब वो एग्जामिन कर रहा है कि जो उसको काम मिला हुआ है उसके बदले में वो क्या है, हाफ एन आवर की फ्रीडम भी बाई नहीं कर पा रहा है. बट एट द डार्क एंड होपलेस मोमेंट अ फ्लैश ऑफ इंस्पिरेशन ब्रस्ट अपॉन हिम. लेकिन इस अंधेरे और होपलेस मोमेंट में उसको इंस्पिरेशन का एक छोटी सी किरण नज़र आती है. ही स्माइल करता है, टेकिंग अप हिज ब्रश वंस मोर. फिर से अपनी ब्रश को अपने हाथ में लेता है, बिगिन वर्किंग ट्रैंगुली, और चुपचाप अपने काम पे लग जाता है. बेन रोगर्स केम बाय. अब बेन रोगर्स पास से गुजरता है. ही वॉज द बॉय ऑफ ऑल बॉयज हुज रिडिक्यूल ही हैड बीन रीडिंग. ये उन लड़कों में से एक है जो उसका मजाक उड़ाया करते थे. बेन गेंट वॉज प्रूफ दैट हिज हर्ट वॉज लाइट. अब वो इस तरह से प्रूव कर रहा है कि वो काफ़ी अच्छे दिल का है. ही वॉज ईटिंग एन एप्पल खा रहा था, एंड इम्प्रेसिंग आ स्ट्रीमर ट्रेवलिंग डाउन द मिसिसिपी. और इस तरह से चल रहा था जैसे कि एक मिसिसिपी रिवर में कोई स्ट्रीमर चल रहा हो, यानी कि धीरे धीरे वहाँ से गुजर रहा था. ही वॉज बोट एंड कैप्टन एंड इंजन बेल्स कंबाइंड. वो खुद ही बोट है, खुद ही कैप्टन है, इंजन और बैल का कंबाइंड भी वो खुद ही है. कंपेयर किया हुआ है बेटे उसको. Tom paid no attention to the steamer and went on whitewashing. Seeing Tom, Ben stopped, stared a moment, and then said, "Hiya, you are punished, are not you?" अब टॉम उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है और अपने वाइट वॉश में मतलब लग जाता है. टॉम वहाँ पे रुकता है एक मोमेंट के लिए, स्टेड अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए उसे देखता है और कहता है, हे आर यू पनिश्ड. तुम्हें सज़ा मिली है या नहीं मिली है. नो आंसर. टॉम सर्वेड हिज वर्क विद द आई ऑफ एन आर्टिस्ट. अब जो टॉम है बेटे वो कोई आंसर नहीं करता उसकी बात का, और जैसे एक आर्टिस्ट होता है ना अपने काम को सर्वे करता है,
उसी पे फोकस करता है, तो वो बस अपने काम पे फोकस कर रहा था। बेन केम एंड स्टूड बिसाइड हिम। बेन पास आता है और उसके साथ आके खड़ा हो जाता है। टॉम स्टक टू हिज वर्क, थॉट हिज माउथ वॉज वाटरिंग फॉर एप्पल। अब जो वो एप्पल खा रहा है उसको देख के टॉम के मुंह में पानी आया हुआ है। बेन सेड, हेलो ओल्ड चैप, यू हैव गॉट टू वर्क। हाँ, तुम्हें कोई काम मिला हुआ है। व्हाट्स इट्स यू, वाई इट्स यू बैन, आई डिडंट नोटिस यू। अब वो कहता है कि ओ बैन, तुम यहाँ क्यों, भी मैंने तो तुम्हें नोटिस ही नहीं किया। प्रिटेंड करता है, जबकि उसने उसको देख लिया था कि वो एप्पल खा रहा है, बट वो दिखावे का ड्रामा कर रहे हैं यहाँ पे कि उसने उसको देखा ही नहीं। आई एम गोइंग फॉर स्विमिंग, मैं स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ। डोंट यू विश यू कुड कम विद मी, बट ऑफ कोर्स यू आर वर्किंग। डोंट यू विश यू कुड कम विद मी, तुम मेरे साथ नहीं आओगे क्या। ओ ऑफ कोर्स यू आर वर्किंग, ओ तुम नहीं आ सकते हो क्योंकि तुम तो काम कर रहे हो। टॉम कंटेम्पलेटेड बैन फॉर अ वाइल एंड देन सेड। अब वो उसको तरफ देखता है, मतलब इस तरह से प्रिटेंड करता है जैसे वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मतलब सोच रहा है मन में एक बार। कंटेम्पलेटेड का मतलब होता है थॉट। बैन फॉर अ वाइल एंड देन सेड, और कहता है यू कॉल दिस वर्क, तुम इसको काम कह रहे हो। वेल मे बी इट इज़, हाँ हो सकता है। ऑल आई नो इज़ दैट इट सूट्स मी, क्योंकि ये मुझे सूट्स करता है। मतलब सोचता है और फिर कहता है कि ये वर्क नहीं है। ओ कम ऑन, यू डोंट मीन टू टेल मी यू लाइक इट। ओ ये मत कहना कि तुम इस काम को पसंद करते हो या तुम्हें ये पसंद है। हाउ ऑफन डज अ बॉय गेट अ चांस टू वाइट वॉश अ फैंस। अब टॉम कहता है कि एक लड़के को कब कब चांस मिले कि वो वाइट वॉश करे, फैंस को वाइट वॉश करने का चांस कब मिलता है किसी लड़के को। दैट पुट थिंग्स इन अ डिफरेंट लाइट। बेन वॉश्ड एंड टॉम आर्टिस्टिकली स्वैप्ड हिज ब्रश बैक एंड फोर्थ। Presently he said, say Tom, let me whitewash a little. Tom thought a bit and seemed to consent, but then he already altered his mind. अब